तुम्हें मेरी बातों पे यकीन नहीं आ रहा? You're right. क्योंकि ये बकवास बात है। I don't want to hear all this rot. तुम्हें क्या लगता है ये सब बातें मेरी मनगढ़ंत है? ये सब तुम्हारी उस रीवा ने कहा है। कुकू की बेबी शावर में उसने ये कहा था। और शायद तुम्हारी भी यही तमन्ना है। मेरी कोई बाप बनने की तमन्ना नहीं है। And for your information, रेवा प्रेग्नेंट भी नहीं है। देखो मंजू, हमने बड़ी मुश्किल से इस घर को संभाला है। रेवा इस घर में अपनी दुनिया बसाना चाहती है। अब मैं एक घर तुम्हें दे दूं, that's not possible. नहीं। मनु, अगर रेवा मां बनना चाहे तो क्या तुम उसे मां बनने दोगे? इस उम्र में, 50 की उम्र में तुम फिर से बाप बनोगे? या तो तुम मेरा घर मुझे वापस लौटा दो और मैं केस वापस ले लूंगी, या फिर इसका फैसला कोर्ट ही करेगा। लेट द कोर्ट डिसाइड। देखो मंजू, ये कोर्ट वोट की जो बात है ना। एक मिनट, अभी मेरी बात पूरी नहीं हुई है। अगर रेवा जो कह रही है वो सच है तो मेरा केस और स्ट्रांग हो जाएगा। तुम्हारी नाजायज बीवी के गर्भवती होने से तुम समझ सकते हो ना कोर्ट में जीत किसकी होगी, मेरी या तुम्हारी? अब फैसला तुम ही करो। Oh, I see. It's now tit for tat, huh? Very good. जब तुम मां बनना चाह रही थी और मैंने तुम्हें मना कर दिया था, उसका बदला ही। और आज जब रेवा मां बनना चाहती है तो तुम उससे बदला लेना चाहती हो, उसका घर छीनना चाहती हो उससे। ये घर भर का तो बहाना है मंजू। तुम सिर्फ इंतकाम लेना चाहती हो मुझसे और रेवा से, और कुछ नहीं। हो सकता है ये सच हो, पर मनु, 22 साल तक मैंने तुमसे वफादारी की, सिर्फ तुम्हें चाहा, एक पत्नी का फर्ज अदा किया मैंने। दुख सुख में मैं तुम्हारे साथ थी, और उसके बदले में तुमने क्या दिया मुझे मनु? मेरी खिदमत और वफाई का सिला तुमने मुझे ये दिया। एक सौतन दी, एक सौतन मनु। मनु, तुमने कभी मेरे बारे में सोचा है क्या कुछ नहीं हुआ मेरे साथ? मौत के मुंह से वापस आई हूं मैं। याददाश्त चली गई थी मेरी, मेरा घर संसार सब कुछ चला गया था। ऐसे वक्त में मैं चाहती थी कि तुम मेरे साथ हो। मुझे तुम्हारी कितनी जरूरत थी मनु। मैं मानती हूँ कि मेरी गैर हाजिरी में तुमने जो कुछ भी किया शायद वो तुम्हारा कसूर नहीं था, पर जब मैं वापस आ गई थी तो फिर से हम अपनी जिंदगी शुरू कर सकते थे। तुम चाहते तो तुम रेवा को समझा सकते थे। It was not too late, but you didn't take the initiative, Manu. You didn't take the initiative. Okay, stop it. सारी फसाद की जड़ ये घर है। तुम्हें घर चाहिए? ठीक है, ये घर मैं तुम्हें दे दूंगा। Take the house. रेवा और मैं चले जाएंगे। Impossible. ये घर तुम्हें हरगिज नहीं मिलेगा। वहाँ नहीं जाना चाहते तो ठीक है, हम मंजू आंटी के पास चलते हैं। I just wanted to be happy, that's all. नहीं तानिया, तुम शायद ठीक कह रही हो। हम कोको आंटी घर जा नहीं सकते। वहाँ पर पहले कितने लोग हैं और अच्छा भी नहीं लगता। घर भी काफी छोटा है, और जहाँ तुम मुझे ले जाना चाहती हो वो अगर है तो मेरे पापा का ही घर ना। हम पापा के यहाँ जाएंगे। चलो। तानिया, I'm sorry. I promise you कि आइंदा मैं तुम्हारे साथ कभी नहीं लड़ूंगा। और तुम भी प्रॉमिस करो कि आइंदा कोई ऐसा काम नहीं करोगी जिससे हमारी शादी पर बुरा असर पड़े। कि मैं खुद भी यही चाहती हूँ। अब चले।
तान्या, इफ यू डोंट माइंड, हम वहाँ पर मम्मी को फोन करके इनवाइट करें? ऑफ कोर्स आई डोंट माइंड विकी, बल्कि मैं तो ये सोच रही थी कि मंजू आंटी को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए वहाँ आने के लिए। नहीं होगी। अगर कोई प्रॉब्लम होगी भी तो आई एम श्योर रेवा आंटी को होगी। तुम यहाँ क्या कर रही हो? I just came to pick you up, darling. तुम्हें मैंने जाने से रोका था ना। मुझे पता था कि तुम यहाँ आओगे तो ये उल्टी सीधी बातें ही होंगी। एंड एनीवे, आज विकी हॉस्पिटल से घर आ रहा है। आई वांटेड कि तुम उसे वेलकम करो, उसके साथ कुछ वक्त बिताओ। वाह, कितना प्यार है। साफ साफ ये क्यों नहीं कहती कि तुमसे रहा नहीं गया? जब भी मनु मेरे पास आता है ना, तो तुम डर जाती हो कि कहीं मनु हमेशा के लिए मेरे पास ही न रह जाए। शाप मंजू, मुझे किसी से भी डरने की कोई जरूरत नहीं है। मैं राज को अच्छी तरह से जानती हूँ और तुम्हें भी। तुम राज को पाने के लिए कुछ भी कर सकती हो। यू कैन डू एनी डैम थिंग। लेकिन एक बात तुम कान खोल के सुन लो, चाहे तुम किसी भी कोर्ट कचहरी में चली जाओ, लेकिन वो घर तुम्हें इतनी आसानी से हासिल नहीं होने वाला, क्योंकि उस घर के लिए राज और मैंने बहुत सैक्रिफाइसेस किए हैं। उसमें राज की मेहनत है, उसमें राज की यादें हैं, और उसे नीलामी से बचाने के लिए मैंने अपना घर तक बेच दिया। ये सब कुछ मैंने राज के लिए किया है। एंड इफ यू थिंक कि ये घर तुम्हें इतनी आसानी से मिलने वाला है, यू हैव अनदर थिंग कमिंग मंजू। वाह 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 वाह, क्या बात है। मनु के लिए तो तुम कुछ भी कर सकती हो, है ना? यहाँ तक कि तुम प्रेग्नेंट भी हो सकती हो मनु के लिए। मनु, शायद तुम ही चाहते हो कि तुम फिर से बाप बन जाओ। वैसे यही कहा था रेवा ने उस दिन बेबी शावर में सबके सामने कि बहुत जल्द ये खुशखबरी देने वाली है तुम्हारी वजह से। एक पब्लिक प्लेस में इस तरह की बातें करते हुए तुम दोनों को शर्म आनी चाहिए। Both of you have no class. अरे मनु, मैं तो सिर्फ अपना हक मांग रही हूं। तुम्हारी ये मिस्ट्रेस क्या चाहती है मुझे पता नहीं। ये तो मंजू, हाउ डेयर यू से दिस? डोंट शाउट। वैसे तुम जैसी औरत को और किस नाम से बुला सकती हूं मैं? मनु और मेरा रिश्ता क्या है ये तो सारी दुनिया जानती है। अभी तक हमारा डाइवोर्स नहीं हुआ है, और इस हालात में तुम्हारा मनु की जिंदगी में होना, और कुछ नाम भी कह सकते हैं, जैसे रखेल, मिस्ट्रेस, व्हाटएवर। Stop it, मंजू। बस बहुत हो गया। 24 घंटे में मुझे मेरा घर वापस चाहिए, और मैं केस वापस ले लूंगी। नहीं तो हम कोर्ट में ही मिलेंगे। और बाय द वे मनु, तुमने कभी ये नहीं सोचा कि तुम्हारी ये मिस्ट्रेस प्रेग्नेंट होने के लिए इतनी डेस्परेट क्यों है? ये नहीं चाहती कि तुम उसके हाथ में से निकल जाओ। That's it. चुपचाप बैठे हो, पूछोगे नहीं कि क्या हुआ? कोई फायदा नहीं पूछने से। मैं तुम्हारी बीवी हूँ भूषण। यही तो अफसोस है। अफसोस है? इतनी ही बुरी लगती हूँ तो मुझे घर से क्यों नहीं निकाल देते? तुम सबसे अलग। मैं चली जाऊंगी सबको छोड़कर यहाँ से। अगर तुम यहाँ से जाना चाहती हो तो ये तुम्हारी मर्जी है। मेरी मर्जी नहीं है, मेरी मजबूरी है। मैं क्या करूँ भूषण? मैं सबके पैर पड़ के माफी तो मांग चुकी हूँ, लेकिन किसी को मेरे ऊपर तरस नहीं आता। सिर्फ एक सुधीर है जिसने मेरे से थोड़ी हमदर्दी जताई है।
मैं क्या करूं? मैं मानती हूँ कि मेरी गलती है, लेकिन मुझे माफ करने के बजाय सब मुझे बुरा महसूस कराते रहते हैं। देखो बिंदु, मैं सबकी जिम्मेदारी नहीं ले सकता। मत लो, लेकिन इतना तो बता सकते हो कि मैं माफी की हकदार हुई या नहीं। जब टीना थी इस घर में तो उसने सारे कायदे कानून तोड़ दिए थे, सारी मर्यादाओं पर पानी फेर दिया था, अधनंगे कपड़े पहनकर घूमती थी, अजीब अजीब हरकतें करती थी, लेकिन फिर भी उसकी एक सॉरी से उसे माफ कर दिया जाता था। फिर मुझे क्यों नहीं माफ कर सकते? तुम कुछ मत कहो, कुछ मत कहो तुम। मैं इसी वक्त इस घर को हमेशा के लिए छोड़ के जा रही हूँ, समझे? बिंदु, बिंदु बिंदु मेरी बात। उफ, एक मकान के लिए औरत इतना गिर सकती है? अपने हस्बैंड की इज्जत पूरे सोसाइटी में उछाल रही है। हाउ कैन यू बी सो क्रैश एंड सो चीप? आई कैन नेवर बी लाइक दैट। यू नो मी वेरी वेल, राज, डोंट यू? यस, आई नो यू वेरी वेल। तुम्हें भी और मंजू को भी। तुम दोनों की असलियत मेरे सामने आ गई। पर अब मैंने क्या किया यार? तुमने क्या किया? तुम हर चीज सीधी तरह से क्यों नहीं करती हो? हर चीज को कॉम्प्लिकेट क्यों कर देती हो तुम? थक गया हूं मैं। आई एम रियली सिक ऑफ ऑल दिस। तुम दोनों कसूरवार हो। तुम दोनों में से कोई भी फरिश्ता नहीं। बोथ ऑफ यू आर जस्ट डेविल्स। तुमसे आखिरी बार कह रहा हूं, अगर तुम दोनों ये सब बंद नहीं किया ना, तो मैं हमेशा हमेशा के लिए तुम दोनों को छोड़कर चला जाऊंगा। एंड दैट्स अ ब्लडी प्रॉमिस। बेटा, तेरा चेक। ये सब उस मंजू की वजह से हो रहा है। जीना हराम कर दिया मेरा। सेल्फ सेंटर्ड ब्लडी वुमन। बिंदु, बिंदु मेरी बात सुनो। देखो, इस तरह से घर छोड़कर जाना ठीक नहीं है। कुछ हासिल नहीं होगा, बात और बिगड़ जाएगी। इससे ज्यादा बात और क्या बिगड़ेगी? मेरे चले जाने से सबको शांति मिल जाएगी। शांति नहीं बिंदु, देखो तुम घर की बड़ी बहू हो। तुम चली जाओगी तो कौन संभालेगा? वही जो इस घर के सब कुछ लगते हैं। मैं इस घर की लगती कौन हूँ भूषण? मैं तो इस घर की नौकरानी हूँ, बस नौकरानी। नहीं बिंदु, ऐसी बात नहीं है। तुम इस घर की बड़ी बहू हो। बस बस भूषण, जब मेरे जाने से तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता तो मैं इस घर में रहकर क्या करूंगी? फर्क पड़ता है बिंदु, सच फर्क पड़ता है। और फिर माँ बाबूजी का सोचो ना। क्या सोचूं उनका? मेरे जाने से सबसे ज्यादा खुशी उन्हीं को होगी। और माँ जी, उन्हें तो जैसे मेरी शक्ल से ही नफरत है। ऐसी बात नहीं है बिंदु, वो जरा गुस्से में है बस। अच्छा ठीक है, मैं माँ से बात करूंगा। और बाबूजी, उनसे कौन बात करेगा? अच्छा ठीक है, माँ बाबूजी दोनों से बात करूंगा, पर तुम ये घर छोड़कर जाने की जिद छोड़ दो। बड़ी देर कर दी मेहरबान आते आते। वेलकम। देर हो रही थी तो मैंने समझा कि शायद तुम नहीं आओगे। क्या बात है? मूड ऑफ क्यों है? मीटिंग कैसी रही? आई डोंट टू टॉक अबाउट द मीटिंग। मेरा तो मन कर रहा है कहीं कहीं दूर चले जाऊं। लेट्स गो फॉर अ ड्राइव। एक काम करते हैं, डिनर भी बाहर ही लेंगे हम। हाँ, नो प्रॉब्लम, जैसे आपकी मर्जी। लेकिन अभी अभी आई हो, थोड़ी सांस ले लो। और डिनर मैंने देखो, डिनर बाहर ही करेंगे। ओके प्लीज। ठीक है भाई, मैंने तुम्हारी बात कभी टाली है क्या? लगता है मनो की मीटिंग। देखो, जाने दो उसके, प्लीज। मैं उस सब के बारे में बात नहीं करना चाहती। लेट्स। हेलो विकी, कैसे हो बेटे? मैं ठीक हूँ मम्मा, थोड़ी अभी भी वीकनेस है। आप कहाँ पर हैं? मैं फ्रेंड्स के साथ हूँ। बोलो, क्या बात है? मम्मा, मेरे घर वापस आने की खुशी में तान्या ने एक पार्टी दी है और मैं और तान्या चाहते हैं कि आप हमारे घर पर आएं, हमारे साथ डिनर खाएं। आप आ रही हैं ना? नहीं विकी, इस वक्त मैं मम्मा प्लीज, कोई बहाना नहीं चलेगा, आपको आना ही पड़ेगा। विकी,
बेटा तुम तो जानते हो उधर आके मुझे। मामा आप आ रही हैं? ओके अच्छा ठीक है, इफ दैट्स व्हाट यू वांट मैं आऊंगी। मुझे जरा सी देर हो जाएगी बट आई विल डेफिनेटली कम। ओके बाय, टेक केयर। बाय। विकी वो यानी कि लॉन्ग ड्राइव कैंसिल और डिनर? क्या करूं, आज ही हॉस्पिटल से आया है। ही इज वेरी इमोशनल, अगर नहीं गई तो आई थिंक ही विल फील वेरी बैड। तुम्हें जाना चाहिए मंजू, अगर तुम नहीं जाओगी तो विकी खफा हो जाएगा। क्या तुम्हें बुरा लग रहा है? नहीं, क्यों? सिराज, that's what I really like about you. You're so understanding. यही तो मेरा प्रॉब्लम है। थैंक्स फॉर द कॉम्प्लीमेंट। अरे सिराज, तुम भी साथ चलो ना। Come with me for dinner. मैं? नहीं, मैं कैसे आ सकता हूँ? अरे प्लीज सिराज, देखो वैसे भी वहां जाना I feel little uncomfortable. प्लीज तुम चलो मेरे साथ। मंजू सुनो, विकी ने मुझे इनवाइट नहीं किया, मैं कैसे आ सकता हूँ? As my guest. वैसे भी तुम उन लोग के लिए नए थोड़ी हो। You know all of them well. प्लीज चलो। लगता है मुझे आना ही पड़ेगा। I have no choice, है? Absolutely no choice. चलो। हाय विकी। ओह हाय, थैंक यू सो मच। तेरा एक्सीडेंट क्या हुआ? हमारी पार्टी का मजा ही चला गया है। पर अब तो आ गया, अब मजा कर लो। वो ग्रेट पार्टी। थैंक्स। तेरे एक्सीडेंट के वक्त काफी परेशान हो गए थे यार। बस खाली बोलता रहे, कभी हॉस्पिटल में मिलने आया नहीं है। आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड, ऐसे हमारे दोस्त। कि इसका बहुत बार फोन आया था। सुन लिया? हाँ बताया मुझे तान्या ने। गीता इन्हें कुछ दो। जी। हेल्प योरसेल्फ, हाँ, फील एट होम। Hey, Vicky! हाय पापा। Hey, welcome home, son. भाई मुबारक हो। How do you feel now? मच बेटर पापा, मच। That's great. भाई पार्टी तो अच्छी खासी जम गई है। इनफैक्ट आप ही का वेट हो रहा है। मेरा क्यों? क्यों पापा, मैं घर आ गया हूँ इस खुशी में एक एक ड्रिंक। अरे नहीं यार, है ना तेरे यार दोस्त, मैं क्या करूँगा? ये भी आप ही का वेट कर रहे हैं। कम ऑन पापा, एक ड्रिंक। Okay, if you say so. Geeta, come here. Drink for me and my son. Cheers. Cheers once again. Cheers. तस्वीर मिल गई है, इससे हमें काफ़ी मदद मिलेगी। और मैडम आप परेशान मत होइए, जितनी जल्दी हो सकेगा हम उसे पकड़ने की कोशिश करेंगे, वरना आपको भी किसी तरह के खतरे हो सकते थे। अच्छा अभी मैं चलता हूँ, उसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन मिलेगी तो मैं आपसे कॉन्टेक्ट करूँगा। थैंक यू। थैंक यू। मम्मा अब रोने से क्या फायदा? जो होना था हो गया है ना। समझ में नहीं आ रहा ये कैसे हो गया मिली। मम्मा अब रोइए मत, ओके प्लीज मम्मा। परेशानी की बात तो ये है कि उसमें 2 खानदानी हार थे जो मेरी सास ने मुझे दिए थे तुम्हारे और आरती के लिए। अरे मम्मा अब क्या फायदा, किसने भी दिए हो, सास ने ससुर ने, कोई फर्क नहीं पड़ता। वो दोनों हार चोरी हो चुके हैं। मम्मा अब देखते हैं पुलिस क्या करती है। ओके मुझे तो चक्कर आ रहा है मिली। मम्मा मैं ऐसा करती हूँ, मैं आपको एक नींद की गोली दे देती हूँ। ओके यू स्लीप, ठीक है चलिए। आंटी थैंक यू सो मच, आपने इतना अच्छा इंतजाम किया, मैं तो सोच भी नहीं सकता था। थैंक्स अ लॉट। तुम कैसी बातें कर रहे हो विकी? तुम सही सलामत घर आ गए हो, इससे बड़ी खुशी क्या हो सकती है? आई एम रियली थ्रिल्ड। और मैं तो इससे बड़ी पार्टी देना चाहती थी, लेकिन एनीवे मैं देखूँ तो खाने का क्या इंतजाम हुआ है? गीता। जी मैडम जी। क्या बना है खाने में? मैंने पनीर पकौड़ा, चिकन सिजलर और पनीर कबाब। लेकिन मैंने तो ये नहीं कहा था। वो विक्की बाबा ने सब चेंज करा दिया। ये मेरी पार्टी है ना आंटी, मैं अपनी पसंद का तो ख्याल रखूंगा ही। I've changed the menu.